शिमला के छराबड़ा स्थित होटल व्हाइट फ्लावर हॉल संपत्ति मामले में प्रदेश सरकार को बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में उच्च न्यायालय के आदेश पर सहमति जताते हुए ये संपत्ति सरकार को सौंपने के आदेश दिए हैं। ओबरॉय ग्रुप पर इस संपत्ति की लीज का पैसा सरकार को न देने के आरोप थे। ये रकम करोड़ों रुपए की थी और जब दोनों पक्षों में विवाद गहराया तो मामला कोर्ट पहुंच गया। हाल ही में हिमाचल उच्च न्यायालय ने इस मामले में सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था, लेकिन ओबरॉय ग्रुप हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाने में कामयाब रहा। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने होटल व्हाइट फ्लावर हॉल के संबंध में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय को बरकरार रखने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले की सशक्त तरीके से पैरवी की थी, जिसके फलस्वरूप प्रदेश सरकार के पक्ष में फैसला आया। बड़ी मजबूती से अपना पक्ष रखा, हिमाचल के हितों का ध्यान रखा। पहले जब हाई कोर्ट का फैसला आया, हमने पर्यटन विभाग के एडमिनिस्ट्रेटर को वहाँ बिठा दिया था और कहा था कि जो वहाँ गेस्ट ठहरे हैं किसी प्रकार का कोई नुकसान उन्हें ना हो। उसके बाद हाई कोर्ट ने स्टे दिया, उसके बाद उसका फैसला आया और मुझे खुशी इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस लगा, हमने नामी वकील वहाँ खड़े किए, मुकुल रोहतगी जी, और मुझे खुशी है कि कल उसका फैसला आया है। और जो संपत्ति पिछले कई सालों से ओबरॉय ग्रुप्स के पास थी, उसको 1 साल के भीतर उन्हें खाली करने का निर्देश दिया है। उसके बाद हम उस संपत्ति में बैठकर सभी प्रकार के ऑप्शंस हमारे खुले हैं, जिससे सरकार को राजस्व मिले, सरकार को आय आए। उस दृष्टिकोण से हम आगे इस पर बात करेंगे। शिमला से करीब 13 किलोमीटर दूर छराबड़ा में स्थित होटल व्हाइट फ्लावर से जुड़ा मामला अब एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले को लेकर प्रदेश सरकार के हक में एक बड़ा फैसला सुनाया है। करीब 22 साल पुराना ये मामला है। साल 1993 से लेकर ये मामला चला रहा है, लेकिन अब कानूनी दांवपेच के बाद इस मामले में सरकार के पक्ष में फैसला सर्वोच्च अदालत ने सुनाया है। दरअसल व्हाइट फ्लावर होटल को लेकर ओबरॉय ग्रुप और प्रदेश सरकार के बीच ये कानूनी लड़ाई चल रही थी, जिसमें प्रदेश सरकार इस होटल के स्वामित्व को वापस लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्योंकि कंपनी इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए ये मामला पहले हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला प्रदेश सरकार के पक्ष में सुनाया, लेकिन उसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट गया और अब सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले में प्रदेश सरकार के हक में फैसला आया है। दरअसल साल 1993 को छराबड़ा में इस होटल का जो संचालन है वो HPTDC करता था, लेकिन उसी दौरान एक हादसे में इसमें आग लग गई थी, जिसके बाद ओबरॉय ग्रुप की एक कंपनी को सरकार ने इस होटल के रिकंस्ट्रक्शन का एक तरह से काम सौंपा था। साथ ही शर्त ये लगाई गई थी कि अगर 4 साल के अंदर ये काम पूरा होता है तो फिर दोबारा सरकार इसका स्वामित्व लेगी, लेकिन अगर काम पूरा नहीं होता तो कंपनी को सरकार को 2 करोड़ का मुआवजा भी देना पड़ेगा। लेकिन 4 साल में काम पूरा भी नहीं हुआ और कंपनी ने सरकार को 2 करोड़ की मुआवजे की राशि भी नहीं दी। ये मामला सामने आने के बाद सरकार ने जो कंपनी के साथ उस वक्त करार किया था वो रद्द कर दिया, और करार रद्द होने के बाद जो कंपनी है वो न्यायालय में चली गई। तब से लेके मामला न्यायालय में था, कोर्ट में था। सरकार और ओबरॉय ग्रुप के बीच ये कानूनी लड़ाई चल रही थी, लेकिन अब सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट से इसमें फैसला आया है और इस फैसले के बाद कम से कम करीब 500 करोड़ की प्रॉपर्टी जो है वो अब सरकार को इस फैसले के बाद मिलने जा रही है, जिससे सरकार को भी काफ़ी हद तक राजस्व के मामले में राहत मिलेगी। और 1 साल का वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ओबरॉय ग्रुप को दिया गया है इस पूरी प्रॉपर्टी को सरकार को दोबारा सौंपने के लिए। तो कुल मिलाकर अरसे पुरानी इस लंबी लड़ाई में आखिरकार प्रदेश सरकार को ये बड़ी कामयाबी कानूनी रूप से अब जाकर हाथ लगी है। DD न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्म प्रकाश, शिमला।